बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, एक तो शौकत सिद्दीकी साहब को आज सुप्रीम कोर्ट से काजी साहब ने इंसाफ दे दिया। मुजाहिर नकवी साहब का क्या कसूर था? दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, लेकिन पहले भी 6 रुकनी बेंच था, अब भी 6 रुकनी बेंच। इसमें क्या साइंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मऊल साहब। शौकत सिद्दीकी साहब को जो इंसाफ मिला, जी, फैसला, खुशकिस्मत है। वो फैसला आपने पढ़ा होगा। जी। लेकिन मैंने बात की उनसे, जब ये फैसला आया उसके बाद मैंने बात की शौकत सिद्दीकी साहब से। मैंने उनसे पूछा कि क्या जो फैसला आया है, क्या आपको मिनो इन ये फैसला कबूल है? उन्हें कहा नहीं। मैंने तो लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की थी कि लार्जर पर्सपेक्टिव में लार्जर पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की थी। तो मुगल साहब, लार्जर पर्सपेक्टिव में फिर जनरल फैज़ हमीद भी आते हैं, फिर जनरल बाजवा भी आते हैं। ये फिर 2018 से कहानी शुरू होती है कि जब फैज़ हमीद ने कहा था, फिर एक ब्रिगेडियर साहब भी आते हैं कि जब फैज़ हमीद ने कहा था जी कि जुलाई जुलाई ये सजाएं देनी है आपने मरीम नवाज़ को, नवाज शरीफ को। उन्होंने उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जब ये कार्रवाई चली शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ, उस बेंच ने फैसला दे दिया कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए। अच्छा। जो मशहूर ज़मानत तकरीर थी उनकी, जो पिंडी में की लेकिन गई थी। फैसले में जिक्र नहीं आया ना यार। सुने ना मैं जो बात वो सब फैसला भी बड़ा दिलचस्प है। अच्छा। फिर ये हुआ जब इन्होंने दोबारा रिव्यू के लिए दरख्वास्त दायर की, तो बेंच बन गया जी। इंट्रा कोर्ट अपील नहीं, रिव्यू नहीं, जब वो प्रैक्टिस प्रोसीजर का फैसला आया उसके बाद इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, क्योंकि अपील का राइट इनको मिल गया था। फिर वो बेंच बना तो समाअत शुरू हुई जनाब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा भी था कि आपको जो है ना दौरान समाअत के क्या आपको पेंशन चाहिए, मराहत चाहिए, ये भी बात चली थी। फिर वहाँ पर ये भी बात चली थी कि अगर ये आपसे करवाया जा रहा था तो उसका बेनिफिशरी कौन था। ये सारा कुछ अगर बाजवा या फैज करवा रहा था, बेनिफिशरी कौन? चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की थी कि जनाब नहीं, बात इमरान खान तक जाए। कहीं ना कहीं अगर जनरल फयाज हमीद का मामला हो ना, तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि आजकल जनरल फयाज हमीद सब बड़े ही वो, अब देखे कल जिस तरह पहले बात पूरी करें। नहीं, मैं उसी तरह वो बात पूरी करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जनरल, वो असल में मुगल साहब उनके जहन में वो लफ्ज हिंदी का, लेकिन हमारे उर्दू में भी बोलते हैं कि उनके जहन में खुन्नस है। खुन्नस ये है, बुग़्ज़ है, ये है, अनाद है। वो ये है कि वो ये समझते हैं कि मेरे खिलाफ इमरान खान के जो दौर में जो रेफरेंस भेजा गया था ना, वो फयाज हमीद ने भेजा था और बाजवा ने, लेकिन बाजवा को बीच में से वो थोड़ा कर देते हैं, इमरान खान की तरफ स्पीड से जाते हैं। उस स्पीड से जाते हैं, लेकिन बाजवा को थोड़ा सा बीच में आगे पीछे कर देते हैं कि चले ठीक है जी बाजवा वो नाम लेने भी थोड़ा सा डरते हैं ना बाजवा। अभी गालियां खाई है ख्वाजा आसिफ ने। मैं उसी जो बात करूं, गालियां ख्वाजा आसिफ ने नहीं खाई। मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने आप ही के चैनल में खबर दी थी कि अगले हफ्ते इंट्रा कोर्ट अपील जो है मिलिट्री कोर्ट की वो लग जाएगी। खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ को ये बता दिया गया है कि आपकी सीट नहीं बचेगी है। हाँ, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ को ये बता दिया गया है कि अजूरे वाला आपकी सीट नहीं बचेगी। शार्ट कर दिया ख्वाजा आसिफ को। उसके बाद ख्वाजा नहीं, वो सियालकोट के बहुत बड़े जुगतबाज है ना, वो सियालकोट के बहुत बड़े जुगतबाज है। ये खबर दे रहा हूँ मौल साहब आपके चैनल में। गालियां हमें नहीं पड़ी, यानी कि सजा दे दी गई है जो उन्होंने कहा था कि मैं पार्लियामेंट में लाऊंगा इमरान खान को भी, फैज को भी, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि आपकी सीट जो है वो आपके पास नहीं रहेगी, नवाज शरीफ की सीट भी नहीं रहेगी। रियाना डार असेंबली में आ रही है, मैं खबर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से चले इसके बाद मैं इस खुशी में आपको मिठाई खिलाऊं। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो तोपू का रुख उन्होंने कर दिया जनरल फैज की तरफ, रिहाना डार साहब और जनरल बाजवा की तरफ। बहुत बहुत कदर करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई और अपने बच्चों को भी बचाया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वो चाह रहे थे कि मुझे वो उसको कटारे में लाए फयाज हमीद को। भाई फयाज हमीद को मैंने, मुगल साहब जिस दिन फयाज हमीद के भाई गिरफ्तार हुए, नजफ हमीद साहब परसों तहसीलदार है ना, परसों जी जी, तो यहाँ कहा गया बस जी वो ये हो गया, जेल हो गया। मैं कहा यार वो तो रात गुजारेगा, सुबह घर चला जाएगा। मैं वैसे बहुत पहुंचे हुए थे, मैं वैसे डेमोक्रेटिक इस राइट में हूं कुछ
आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होने नहीं 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 नहीं, मैं कोशिश तो की है उन्होंने। अब ख्वाजा आसफ जिस देखो, मैं उसकी उसके पीछे एक रीजन है ना। ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट बुलाएंगे बाजवा को, इमरान खान को इमरान खान को भी और फैज हमीद को। तो बाजवा अगर पार्लियामेंट में आकर ये कह दे कि बुलवाए ना यार इमरान खान, इसी बहाने जेल से बाहर आए। सर मेरी बिल्कुल ऐसी है मुगल साहब, बाजवा साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दें कि ख्वाजा आसफ साहब 2018 में तो रात को कॉल आपकी मुझे आई थी, नहीं तो फिर क्या करेंगे अब वो? उन्होंने बयान चेंज कर दिया। उन्होंने क्या फिर वो क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा कि कॉल नहीं आई थी, मैंने मैसेज किया था। यहाँ से वीडियो दोबारा शुरू कर जी। तो आप बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ के मैसेज और कॉल। वो तो अगर वो कह दिया उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने असेंबली में आके अपने पार्लियामेंट में आके जी के ख्वाजा साहब आपने 2018 में ये मुझे कॉल की थी और अभी जो कुछ हुआ, तो फिर वो फंस जाएगी। लेकिन बात हो रही थी कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को इंसाफ क्यों नहीं मिला। फैसले में लिखा गया कि अगर कोई जज जो है वो उस पर इल्जामात लगे तो जज को सुने बगैर सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल फैसला नहीं दे सकती। ये आज लिखा है जस्टिस काजी फाइज साहब ने फैसले में। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब का एक जो बड़ा मसला है, जो अलमिया है, जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि काजी साहब ड्यूल स्टैंडर्ड जो है ना वो मुकर्रर किया हुआ है। अपने दोस्तों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड हैं और दुश्मनों के लिए कुछ और स्टैंडर्ड है। नहीं, पीटीआई के लिए और स्टैंडर्ड है, बाकी सब के लिए और स्टैंडर्ड। वह पीटीआई के लिए और स्टैंडर्ड है। अब जब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी बेचारे को उन्होंने वो कोई जट किस्म की करप्शन तो नहीं की ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जट किस्म की करप्शन की है तो उन पर वो हुआ। उनको सुनना चाहिए था ना, ये ज्यादती है कि उनको सुने बगैर उनको सुना नहीं गया और यहाँ कह रहे हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए थे तो इनको इंसाफ दिया। लेकिन मैं आपको मुगल साहब ये भी खबर देते जाऊँ साथ साथ, वो जिस तरह पहले खबर दी थी ख्वाजा आसिफ की, ये भी साथ साथ खबर देते जाऊँ का जिस तरह आज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिला, कल इसी तरह मुज़ाहिर अकबर नकवी को भी इंसाफ मिल जाएगा। वो बस वो आने की देर है, कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब चले जाएंगे। अच्छा मुगल साहब, ये कहानी तो क्लियर हो गई जी, बिल्कुल। आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जो आपने मिलिट्री कोर्ट के 6 रुकने में। हैरान हूं मैं इस बात पर मुगल साहब के, अभी 2 दिन पहले मिलिट्री जो 9 मई के हवाले से फैसला दिया गया जमानतों में, जस्टिस जमाल मंदोखेल जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, 5 लोगों को उन्होंने फैसला दिया था, जमानत पर रिहा किया था। उस हवाले से काजी साहब ने जो बेंच बनाया ना, वो कोई अजीब व गरीब किस्म का बेंच है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान केस की सरबराही, अपने बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस असन अजहर रिजवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस असन अजहर रिजवी ये वो जज है हजूर के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले जब उमर अता बंदयाल के साथ बैठे थे उसको मुअत्तल करने में, ये उनके साथ बैठे थे। माशाल्लाह कह रहे थे बिल्कुल ठीक है मुअत्तल है। उन्होंने उस वोट दिया, लिखा था कि ये मुअत्तल बिल्कुल आप दुरुस्त फैसला उस बेंच का। जब काजी साहब आए तो ये फिर उनके साथ हो गए। अच्छा, ये उस तरह के दो जज हैं, जस्टिस असन रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 2 जज उस तरह के हैं कि जिधर देखते हैं ताकत उसके साथ हो जाए। अपना माइंड सेट शायद पता नहीं वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। उनके साथ है जस्टिस अरफान सादत साहब, जो अभी कुछ तो महीना 1.5 महीना होया होगा बलूचिस्तान से, नहीं सिंध मैं उनका हमेशा भूल जाता हूँ। साथ जनाब जस्टिस अफगान साहब हैं, जस्टिस नसरत अली साहब आके, वो जो केपी से आए। ये 6 रुकनी बेंच बैठा, 25 तारीख से इसकी हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली चांस, वैसे देखिए केस तो सब जुडिस है, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरा कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये वो यही है कि जो फैसला मुअत्तल किया था इसमें वो सिविलियन का, ये अदालत, ये बेंच फैसला दे सकता है कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। ये बेंच मेरी वैसे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यही है कि इसका। मुगल साहब जाते जाते ये उसका जवाब आ गया। 6 रुकनी बेंच था, वो 6 रुकनी बेंच बन गया 7 रुकनी। अब मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जस्टिस अतरमुल्लाह जैसे जज को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। जस्टिस अतरमुल्लाह जैसे जज को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। ना ही सीनियर जज नहीं थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर चले वो उनको शायद को अपना मामला हो, लेकिन जस्टिस अतरमुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल जैसे लोगों को, ऑनरेबल जजेस को इसमें शामिल करना चाहिए था। बहरहाल 25 को इसकी समाअत होगी तो देखेंगे। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो मैंने आपको बता दी है, आपको खबर दे दी है कि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि का लुब्बे-लुबाब बस यही है कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब को भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन काजी साहब के जाने के बाद। और जो आज की कुर्सी जिस पर वो बैठे थे उसकी 2 टांगें टूट गई। अब ये बिल्कुल उनको वो लड़खड़ाना वो उनको वो जल्द असेंबली से अपने घर जाएंगे
ठीक है। और साथ ही से जाते जाते बात जो आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक, अगर ये आप कहें तो ये 12 बजे रात को हम एक और विला कर देंगे, बड़ा अच्छा विला करेंगे यार, बड़ा अच्छा विला करेंगे चल रात को। फिर दोबारा इस पर गुफ्तगू करेंगे। हाँ। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपका वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।